नमस्ते। अध्यात्म के मार्ग में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का महात्म्य बताया गया है। ये तीनों भगवत सामीप्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। ज्ञान के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। वैराग्य, विरक्ति, संसार के जो भोग है उसके प्रति अनासक्ति का भाव है। क्योंकि ज्ञान हमें यह दिखाता है कि कितनी बार इस संसार के विषयों का भोग भुगतने के बाद भी दुख तो रहता ही है। श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुख योनय एवते अद्यंतवंत कौंतेय न तेसु रमते बुध। अर्जुन, स्पर्श से अनुभव होने वाले जो भोग विलास है वह दुखों के उत्पत्ति स्थान समान है। आदि और अंत वाले वे थोड़ी देर के लिए प्रकट होते हैं, सुख की थोड़ी सी अनुभूति कराते हैं और फिर वह दूर हो जाते हैं। और वह भी जो सुख इंद्रियों का जो विषयों के साथ संबंध है उसका जो सुख है वह बहुत अल्प है, अल्प भी है और बहुत साधारण है। उत्कृष्ट कोटि का सुख वहां पर नहीं मिलता है। जो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है या ईश्वर की सानुभूति होती है, उस वक्त जिस आनंद की अनुभूति होती है वह विषयों के संबंध से नहीं होती। इसीलिए तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्याः ताम तितिक्षो भारत। स्पर्श से अनुभव करने वाले ये सुख है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण, सुख और दुख द्वंद्वात्मक अनुभूति कराते हैं संसार के विषय। वही बात गीता के 5वें अध्याय के इस 22वें श्लोक में भी बताया। वह दुखों के उत्पत्ति स्थान है। महदव से, संसार के विषयों से दुख और दुख की ही उत्पत्ति होती रहती है। शास्त्रों में, पुराणों में न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। कामनाओं के उपभोग से कामना शांत नहीं होती है। हविष्या कृष्णवर्त में वह भूये वा भी वर्धते। अग्नि में अगर घी डाले या तिल, जव, ऐसे जो हविष्य अन्न कहते हैं, ऐसा अगर डालते हैं तो ज्वाला ज्यादा उत्पन्न होती है। अग्नि बहुत ज्यादा प्रकट हो जाता है, उसकी ज्वालाएं शांत नहीं होती है। कामनाओं के उपभोग से कामनाएं शांत नहीं होती है। यही बात हमें संत वाणी में और शास्त्रों में भी कई बार देखने मिली है। इसलिए विरक्ति न वैराग्यात परम भाग्यम। वैराग्य से भाग्यशाली पल बीजी कोई नहीं है। अगर संसार के विषयों के प्रति वैराग्य का भाव आ गया, लेकिन वह स्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए। स्मशान में जब आदमी किसी की मृत्यु पर गया हो तो थोड़े घंटे तक या थोड़े दिन तक उसे वैराग्य बना रहता है, लेकिन फिर वह संसार की माया में, संसार के मोह में जैसा था वैसा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो
विरक्ति अपने मन में, हृदय में प्रकट हो गई हो कि कैसा भी क्यों ना हो, संसार के प्रति आकर्षण का भाव न रहे। इसीलिए न वैराग्यात परम भाग्यम, न बोधात अपरह सखा, आत्मबोध से श्रेष्ठ कोई सखा मित्र नहीं है। तो यह संसार का जो सामान्य नियम है, ये सब नाशवंत है। शास्त्र कहता है, दारा धनागार शरीर बांधवा एते भवन्ति प्रति जन्म दुखदा, तावन यावद हरिपाद पल्लवो भजे धीरो खिल काम वर्जित। पद्म पुराण में यह कहा गया है, दारा धनागार शरीर बांधवा, पत्नी धन भंडार शरीर बांधवा सगे संबंधी संसार के विषय, इते भवन्ति प्रतिजन्म दुखदा, प्रत्येक जन्म में महदंश से वह दुख ही देने वाले साबित होते हैं। तावन न यावद हरिपाद पल्लवो, तब तक समस्त कामनाओं से मुक्त होकर, जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करने लगता, अपने अंदर ज्ञान वैराग्य से युक्त ऐसी भक्ति नहीं करने लगता, तो यह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तब तक इसका अंत नहीं आता, जब तक वह वैराग्यवान ज्ञानवान न हो जाए और भगवान की भक्ति न करने लगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई, अपने खातिर महल बनाया, आखिर जाकर जंगल सोया। अपने खातिर महल बनाता है, बहुत सारे भोग विलास के साधन उसमें रखकर संसार के सुख वह भोगने लगता है, लेकिन जो परम सुख है वह तो उस विषयों से कभी प्राप्त नहीं होता। ऐसे क्षणिक सुख देने वाले विषय आते हैं जाते हैं, आते हैं, आगमा पाइनो अनित्या। इसलिए आदि शंकराचार्य जी हमें कहते हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतलम अजिनम वास, सर्वभोग परिग्रह त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवास, कोई देव मंदिर के वृक्ष के नीचे बैठना मिले, सोने का मिले, या थोड़े दिन तक वहाँ रहने का भी अगर योग हो जाए। कई संत वृक्ष के नीचे ही रहते हैं। सैया भूतलम, पृथ्वी का पट है, उसी को सैया समझकर सब जो उपभोग के साधन है उसका त्याग जो कर देता है, वृक्ष की छाल के जो वृक्ष वस्त्र है, वल्कल है, वही धारण करता है। सर्वभोग परिग्रह त्याग, जो आसक्ति कराने वाली जो सांसारिक चीजें हैं उसका त्याग करके प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्राप्त करके जो ऐसा वैराग्य अपने जीवन में रखता है, ऐसी अनासक्ति अपने जीवन में बनाए रखता है, उसको सुख न मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा परित्याग किसको सुखी नहीं करता है भला? ऐसा परित्याग ही अंतःकरण के
सच्चे आनंद की उपलब्धि कराता है। इसलिए संसार के पदार्थों के प्रति ज्यादा आसक्त न होकर जितना ही जरूरी है उतना ही भोग, ज्यादा की अपेक्षा न रखे। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जितना सहज प्रयास है, जितना जरूरी है उतना बस प्राप्त करना है। उससे ज्यादा प्राप्त करने का लोभ नहीं करना है, कोई लालच नहीं करनी है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े बैठ पत्थर की नाव। जैसे कोई पत्थर की नाव में बैठता है तो डूब जाता है, इस तरह से अगर कोई गुरु लोभी हो और कोई शिष्य लालची हो तो न गुरु अपना उद्धार कर सकता है, न शिष्य उसके उपदेश से अपना उद्धार कर सकता है। सच्चे अर्थ में गुरु को ज्ञान प्राप्त हुआ हो, वह संसार की चीज वस्तुओं के मोह से छूट गया हो, वो अनासक्ति अपने जीवन में मूर्त कर सका हो, विरक्तवान हो गया हो और सर्वतोधिक स्नेह वाली भक्ति भगवान के स्वरूप में रखता हो, ऐसे ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का संबंध जब भगवान से होता है तब भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है।